पाकिस्तान जब से बना है इनको हम दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। फिर इंशाल्लाह इनका जवाब पत्र से फिर देंगे। इदारे जो कुछ कर रहे हैं अवाम के साथ, और ये जो डंडे वगैरह जोर से अवाम दबाएंगे तो इसका पहले भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, और बाद में भी आपको पता है पेट्रोल बम बना बना के जो हैं वो फेंके गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दरमियान में कोई शरपसंद अनासर अंदर आ जाए, तीसरा बंदा आ जाए हमारे पीटीआई को बदनाम करने के लिए और एक दूसरे को लड़ाने के लिए कोई ऐसा ही काम करे। लेकिन अपने हक के लिए हमारे ऊपर टैंक भी चढ़ जाए ना, हमारे ऊपर गोली भी चलेगा ना, तो हम अपना ही हक मांगते हैं। ये हमारी रियासत है, हमारे इदारे और इस बका के लिए हम लड़ रहे हैं। ये काफी है, सबके लिए ये काफी है। वो लोग रहम नहीं खाते, हम कैसे रहम खाएंगे भाई। खान साहब क्रूज मिसाइल ये कहाँ से ले आए सर? ये तो हम स्पेशल पेशावर से लेके आए। के ऊपर तो पहले एलिगेशन लग रहे हैं कि पख्तूनों ने आकर दहशतगर्दी यहाँ भी कर दी है। ये तो इनको जो है ना, ये तो पाकिस्तान जब से बना है इनको हम दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, पख्तून तो सारी उम्र से दहशतगर्द है। वैसे तो ये कौमियत की बात करना गलत है, लेकिन सर इस डंडे से कब तक हिफाजत करेंगे आप? ये जब तक खान जिंदा है हम उसकी हिफाजत करेंगे, और जब जान में जाने, और जब खान बोलेगा कि आपने अब अपने घर चले जाने, हम चले जाएंगे। खान साहब को हुक्म है कि डंडा उठा लें। बस ये जब खान साहब कहेंगे तो फिर तो उठाएंगे, फिर तो उठाएंगे। हुकूमत हमारे साथ जो काम करी है उसके लिए तो हम ये फिर उठाएंगे। आज की पता है ना, मोहसिन नकवी ने फ्री हैंड दे दिया, उसने कहा हाथ तोड़ दें वो। बिल्कुल, वो दे के तो फिर इंशाल्लाह इनका जवाब पत्र से फिर देंगे हम। वो बात तो उसको जो है ना वो हम फिर बताएंगे कि जब वो फ्री हैंड देगा हम पे गोलियां चलाएगा, लाठियां बरसाएगा, फिर तो हम अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकेंगे ना। वो बात नहीं है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। बहुत बड़ी तादाद केपीके से आई हुई है, आप भी मुझे लगता है केपीके से हैं। बिल्कुल, मैं पेशावर से हूँ, केपीके से, खैबर। क्या क्या इरादे लेके यहाँ पे आए हैं? असल बात यह है ना कि हमारे जो इरादे हैं इंशाल्लाह बहुत मजबूत है, और जो ये कर रहे हैं सर पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये रियासत और पाकिस्तान की बका की जंग है, और जब हम ये सोचते हैं जो ये तारीख़ दोहरा रही है, और जो हुकूमत और इदारे जो कुछ कर रहे हैं अवाम के साथ, और ये जो डंडे वगैरह ज़ोर से अवाम दबाएंगे तो इसका पहले भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता, और बाद में भी आपको पता है और पता होना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट ख़राब होता है। और आप कह रहे हैं रियासत की हिफाजत के लिए, जबकि कहा यह जा रहा है कि आप रियासत से टकरा रहे हैं। रियासत की हम इदारों के हम नहीं, हम जो भी जदोजहद कर रहे हैं ना, तो जमहूरियत और आइन के अंदर हम जदोजहद कर रहे हैं। रियासत के लिए लोग बंदूक उठाते हैं, ये नहत आवाम है। ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज तो कमज़ोर बंदा कर रहा है। हम रियासत से क्या मानते हैं? रियासत हम मानते हैं कि भाई हमारा जो जमहूरी हक है, आइन जो हमारा हक देता है, इलेक्शन होना है, यही होना चाहिए। और जो बाहर से जो मुदाखलत होते हैं और ये इधर लोग गुलाम बने हुए हैं। सर पेट्रोल बम फेंक दिए हैं, पेट्रोल बम बना बना के जो हैं वो फेंके गए हैं, तो ये कहाँ आइन के अंदर है? यार पेट्रोल बम की तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दरमियान में कोई शरपसंद अनासर अंदर आ जाए, तीसरा बंदा आ जाए हमारे पीटीआई को बदनाम करने के लिए और एक दूसरे को लड़ाने के लिए कोई ऐसा ही काम करे, तो इसका तो हम जिम्मेदार नहीं है। रियासत इदारी की उसकी जिम्मेदारी है कि वो बंदा पकड़े। अगर हम पीटीआई के यूनिफॉर्म में हो, जो भी हो, वो दहशतगर्द होगा, ऐसा ही काम होगा कि वो पेट्रोल बम बनाकर आप उसकी हिमायत किसी सूरत नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए करें कि हम कमज़ोर है, लड़ते नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए हमारे ऊपर टैंक भी चढ़ जाए ना, हमारे ऊपर बंदूक भी गोली भी चलेगा ना, तो हम अपना ही हक मांगते हैं। रियासत से हम कोई न टकराते हैं, और ये हमारी रियासत है, हमारे इदारे और इस बका के लिए हम लड़ रहे हैं। खैरियत से? अल्लाह का एहसान है, शुक्र। आप थे यहाँ पे जब पुलिस का ऑपरेशन हुआ है, या आ जाएं? ना आ जाए, आ जाए। ताज़ा दम होके? हाँ बिल्कुल ताज़ा। क्या इरादा लेके आए? यहाँ तो पहले मार पड़ रही है कारकुनों को। नहीं वो तो मारपीट, ये इधर वर्कर को मारपीट रहा है रोज रोज के। आज जो है हमने वो उस यानी पिछले दिन जो शीलिंग हुई थी, आज बारिश के साथ इनके इतने असरात, ये बारिश की वजह से कि सारे बंदों को आज जो है कांसी
और तो यहाँ जब फोटी चल रही है, खबरें चल रही हैं, पुलिस ऑपरेशन कर रही है, उन्होंने यहाँ पे कारकुनों को ठुकाई की है, मारा है, तशद्दुद हुआ है, तो घर वालों ने नहीं रोका, भाई कहाँ जा रहे हो इस उम्र में? नहीं 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 नहीं, नहीं ये सारे जो है वहाँ से जो आते हैं वो जज्बे से आते हैं, क्योंकि खान साहब ने हमें मोटिवेट किया है। सारे अब जो है सारे लोगों में ये लोग मोटिवेट हो चुके। वो कह रहे हैं मजबूरी में बुलाए जा रहे हैं कि पहुंचो नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा काम नौवर्कर है, ये नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है भाई। सर क्या इरादे हैं आपके? इरादे तो हमारे इंशाल्लाह मजबूत है। इरादे जैसे खान साहब के इरादे उसी तरह हमारे भी इरादे हैं इंशाल्लाह। हम आए, खान साहब के कॉल पे आए, तो इंशाल्लाह जब तक खान नहीं कहेगा तो हम वापस नहीं जाएंगे। हिफाजत पे मामूर है? बिल्कुल सर। तो अगर पुलिस आती है दोबारा ये रुकावटें ख़त्म करने के लिए? हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएगी। उनसे तो हम बदला लेने आए ना, जिस तरह उन्होंने वो बेगैरती की मिसाल कायम कर दी। यहाँ से खान साहब निकल गए, वर्कर निकल गए, कुछ बंदे यहाँ पर रह गए, लेडीज़ यहाँ पर रह गई थी, तो उसको मारा पीटा, उस पर शेलिंग कर दी, तशद्दुद किया। इसलिए तो हम आए ना कि अल्लाह करे, अल्लाह से हम यही करते हैं कि वो आ जाए और उनका बदला हम ले लें इनसे। ना करें, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी, गैस, शेलिंग और कारकुनान जख्मी हुए हैं, बात ठीक, नौजवानों को लगी हैं, मीडिया वालों को लगी। मगर इनकी भी ये बेगैरती देखो ना, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ये फीमेल पे हाथ उठाया है? इस तरह तो कहीं नहीं होता ना। तो हम भी आए, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा जब तक खान रहेगा यहाँ पे, उसने हुक्म नहीं दिया तो हम यहाँ पे रहेंगे। हम आए खैबर से, पाक अफगान बॉर्डर जो है ना वहाँ से हम आए। खैबर एजेंसी से? हाँ, पाक अफगान बॉर्डर से आए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट खैबर से हम आए हैं, और सिर्फ खान साहब के लिए आए। और इसलिए हम नहीं आए, ना हमें किसी ने पैसे दिए और ना किसी एमएनए ने हमें भेजा है, ना ज़बरदस्ती भेजा है, अपनी मदद आपके तहत हम आए। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा हम करेंगे खान साहब के लिए, खान साहब के लिए भी करेंगे और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी करेंगे, और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप कैसे खुश हैं? कहाँ से आए हैं? पेशावर से। पेशावर से आए हैं, किस लिए? इमरान खान के लिए। खाली आते हैं यार, कोई हाथों में नहीं है। बस पुलिस आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे तक जाए। पुरजोश हैं? बहुत जोश है, बहुत जोश है। हाथ में कुछ भी नहीं है, बेल है सिर्फ। हिफाजत करेंगे? मेरे पास ये भी मौजूद है, ये काफ़ी है, सबके लिए ये काफ़ी है। इससे क्या बनेगा? क्या करेंगे इससे? वैसे क्या करेंगे? ये हथियार है मेरे। ये आपका हथियार किस पे इस्तेमाल करेंगे? चोरों पर। मैं पठान है इसलिए उर्दू पूरी समझ नहीं आती। पश्तो में बात करेंगे। आप लगे हुए बिरयानी खाने में? हाँ जी लगे। बिरयानी के नाम से मशहूर हैं, मुस्लिम लीग नून वाले बिरयानी खाते हैं। अभी खाते हैं, बस वो खाते हैं उसका फ्री। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डंडा उठा लिया आपने? बिल्कुल डंडा उठा दिया। क्या नौबत आ गई ऐसी डंडा उठाने की? बस इमरान खान साहब का। जमहूरी लोग तो नहीं उठाते असला डंडा। नहीं, बस डंडा उठाना पड़ेगा ना, मजबूरी की हालत से। तो डंडा नहीं उठाया तो फिर पुलिस बहुत ज़ोर करेगी, तो इसलिए हमने डंडा उठाया। कैसे रोकेंगे यार पुलिस को? कैसे रोकेंगे? डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, गुलेल से मारेंगे, और किधर से क्या करेंगे? इधर इतना जो अपने मुल्क की पुलिस के ऊपर डंडा उठा लेंगे तो हम उनके अवाम नहीं है जी, हम भी अवाम है ना, अवाम के ऊपर कुछ रहम खाना चाहिए ना। वो लोग रहम नहीं खाते, हम कैसे रहम खाएंगे भाई? तो यहाँ पे तकरीबन 6 दिन हो गए, गिलगित से आए थे। घर वाले नहीं बुलाते? आजो, कहाँ चले गए? नहीं, गिलगित वाले सब अभी इंतज़ार में नहीं है, खुशी में है। जब तक इमरान खान जीत जाएगा तब आएगा, ये बोला। इमरान खान जब जीत जाएगा तब आएंगे। तब वापसी आना। हाँ ना, बिल्कुल।